नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग फ्लेमिंग के चुंबकीय संबंधी नियम का डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पूरा लेक्चर फ्लेमिंग के चुंबकीय संबंधी नियम पर ही आधारित होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग ने चुंबकीय संबंधी दो नियम दिया था। एक को बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरे को बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इन दोनों को आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये दोनों हमारे मशीन सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो इनके बिना वहाँ पर आपको अधूरा सा लगता है। यह समझे बिना उस कंसेप्ट को आप पूरी अच्छे ढंग से आप नहीं समझ सकते। बार बार प्रत्येक जगह पर आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि वह कन्फ्यूजन वहां पर आपको ना बना रहे। उससे पहले ही मैं उस कंसेप्ट को यहां पर आपको डिटेल समझा डालूं ताकि वहां पर आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्लेमिंग के चुंबकीय संबंधी नियम। फ्लेमिंग के चुंबकीय संबंधी नियम। फ्लेमिंग के चुंबकीय संबंधी नियम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग ने ये चुंबकीय संबंधी दो नियम इन्होंने दिया था। वह दो नियम कौन कौन से थे उसको मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो नियम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। ये फ्लेमिंग ने चुंबकीय संबंधी दो नियम इन्होंने दिया हुआ था। एक एक करके हम लोग इसको डिटेल समझेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा हमारा क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये दोनों हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस डिटेल सभी कंसेप्ट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप जब मशीन पढ़ोगे, डीसी मशीन, तो वहां पर आपको डीसी मोटर में इसका जिक्र आप देखोगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग हम डीसी मोटर में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डीसी मोटर में हमें बल, फोर्स की दिशा ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है और हमको ये पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम बल की दिशा को ही ज्ञात करते हैं। अगर मैं इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को डिटेल समझने की कोशिश करूंगा तो आप ये पाएंगे कि इस नियम के द्वारा हम क्या करते हैं? बल की दिशा को ही क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इन दोनों नियम को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फ्लेमिंग के चुंबकीय संबंधी दो नियम है। इन्होंने दो नियम दिया था। एक को हमने क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा हमारे क्या था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इन दोनों को हम एक एक करके डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर आपको पूरी तरह से विजुलाइज कराऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम डीसी मशीन में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। चलिए, पहला हमारा क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहले जो हम जिक्र करेंगे वो हमारा टॉपिक क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब समझने की कोशिश करें कि यह रूल क्या कहता है। इट मीन्स अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो इस नियम का प्रयोग पहले हम यह पता करें कि कहाँ करते हैं। तो आप आज जान जाओ कि इस नियम का प्रयोग चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको क्या बताना है कि इस नियम का प्रयोग चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं इसका महत्वपूर्ण टर्म क्या है कि इस नियम का प्रयोग हम बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। यही रीजन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, डीसी मोटर में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, डीसी मोटर। इट मीन्स मोटर में जहाँ पर बात आएगी, मोटर में, क्योंकि मोटर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फोर्स हमारा क्या होता है, बल हमारा मैकेनिकल क्वांटिटी है। तो जहाँ पर हमारा आउटपुट मैकेनिकल होगा, इट मीन्स हमको पता है कि मोटर में आउटपुट हमारा मैकेनिकली होगा। इसी वजह से मोटर में हम कहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मोटर में हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर भी हमको बल की दिशा की ज्ञात करने की आवश्यकता होगी, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। यही रीजन है कि मोटर में, इलेक्ट्रिकल मोटर जो भी हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, वह उसमें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं ताकि हम बल की दिशा को क्या कर सके, ज्ञात कर सके। यह रूल क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जरा ध्यान से सुनिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अंगूठा, तर्जनी, इसको क्या बोलते हो, तर्जनी, तथा मध्यम या बीच की उंगली को, ये हमारा बीच की उंगली है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। अब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे को एवं तर्जनी उंगली को एवं मध्यमा अंगुली को, इट मीन्स बीच की उंगली को इस प्रकार से खोलना है, इस प्रकार से इसको ओपन करना है, खोलना है कि वे आपस में परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए। ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड है, इसमें हमारा अंगूठा ये है, तर्जनी उंगली ये है, मध्यमा उंगली ये है। इसको हम इस प्रकार से खोल रहे हैं कि सभी के बीच में आपस में कहीं से भी देखें तो परस्पर कैसा डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तब इस स्थिति में तर्जनी उंगली, ये हमारी तर्जनी है, तर्जनी उंगली से चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी उंगली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उसको बोल सकते हो फ्लक्स की दिशा एवं मध्य उंगली से विद्युत धारा या धारा की दिशा तथा अंगूठे से बल की दिशा ज्ञात होती है। अंगूठे से बल की दिशा ज्ञात होती है। तो अगर मैं कहूँ कि फोर फिंगर, फोर मतलब क्या होता है, यह हमारा फोर फिंगर है, तर्जनी जिसको बोलना है, यह चुंबकीय फ्लक्स, इससे चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। यह हमारा मिडिल फिंगर, यह हमारा ईएमएफ या इंड्यूस या ईएमएफ या करंट जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस स्थिति में अंगूठा जो हमारा है, थंब, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वह मोशन या फोर्स की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बार पुनः मैं इसको रिवाइज कर दूं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं बीच की उंगली को इस प्रकार से खोलना है कि ये तीनों आपस में परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। और ऐसी स्थिति में तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एवं मध्य उंगली धारा की दिशा को एवं अंगूठा जो हमारा, इसको बोल रहे हैं थंब, अंगूठा, वो हमारे बल की दिशा को ज्ञात या रिप्रेजेंट करेगा या बल की दिशा को इससे हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम फोर, मिडिल और थंब, इसको मैं डिस्क्राइब करूं। फोर,
मिडिल, यही 3 उंगली की बात की थी। 4 मतलब क्या है, 4 फिंगर, यही हमारा क्या कर रहा है, इसी को तर्जनी बोल रहा है। मिडिल मतलब मध्यमा उंगली, बीच की उंगली, और थंब मतलब अंगूठा, यही चीज़ें हैं। तो 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा फ्लक्स को। और मैं कहूँ कि मिडिल फिंगर ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस्ड। और थर्ड क्या है, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे मोशन को रिप्रेजेंट करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं, इसको हम मोटर में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वहाँ पर आप मोशन या फोर्स की दिशा को क्या कर सको, ज्ञात कर सको। इसका मतलब आउटपुट हमारा मैकेनिकल है, तो वहाँ पर अगर मैं इसको इनपुट और आउटपुट की निगाह से मैं देखूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें हमारे वहाँ पर क्या होंगे, इनपुट की भांति व्यवहार करेंगे, और यह हमारा कैसा व्यवहार करेगा, आउटपुट की भांति व्यवहार करेगा। यही हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। चलिए देखते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक डीसी मोटर की, जैसे अगर मैं थोड़ा बहुत चर्चा कर रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा आर्मेचर कॉइल है, इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या कर दिया हुआ है, रख दिया हुआ है, जिसका नॉर्थ यह पोल है और साउथ यह पोल है। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से कहाँ निकलती हैं और साउथ को जाती हैं, इट मीन्स नॉर्थ से साउथ को जाएंगे। जरा समझिएगा। और यहाँ पर मैं यह रिप्रेजेंट करा रहा हूँ कि ये जो हमारा इंड्यूस, जो भी हमारा ईएमएफ है या जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये हमारा किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हैं। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके यहाँ पर जरा आप मोशन को, इसका मोशन किधर से किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे आप इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे? तब इसको निकालने के लिए उसकी जो भी फोर्स की दिशा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही हमारा मोशन होगा। तो मोशन को यहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। चलिए करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है। अब मैंने क्या बोला, इनके नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अपने तीनों उंगलियों को, कौन कौन, अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि हमारा ये तीनों आपस में परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये जो हमारा क्या होता है, बीच की उंगली वह करंट प्रोड्यूस या ईएमएफ को दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हमारा तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स को यह रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा अंगूठा क्या होता है, वो हमारा मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। इससे हम आउटपुट को ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमारा चुंबकीय फ्लक्स किधर है या मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर से, नॉर्थ से साउथ, ऐसे है ना। मैं अपनी उंगलियों को इस प्रकार से रख दिया हूं, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल फिंगर, ये जो हमारा मध्यमा उंगली है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट या ईएमएफ जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अंगूठा हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन को। तो आप देख रहे हैं, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र आपको डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैंने उसके दिशा में हाथ को रिप्रेजेंट कर दिया है। यह इनवर्ड। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करिए, कब समझते हैं कि इनवर्ड है, अंदर की ओर हमारा करंट जो भी है फ्लो कर रही है, या करंट की दिशा है, या आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा इसको नोट करके देख लीजिएगा। हम इसको समझने के लिए एक एरो का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप एरो का प्रयोग करें, एक एरो, तीर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये तीर का आगे का सिरा है और ये तीर का पीछे का सिरा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये चीज़ें कहीं पर अंदर जाएंगी तो हमको जो उसका फ्रंट व्यू दिखेगा, ये पिछला हिस्सा ही तो दिखेगा, क्योंकि ये अंदर जा रहा है तो ये पिछला हिस्सा ही दिखेगा। तो क्रॉस से समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं कोई चीज़ें अंदर जा रही हैं। इट मीन्स यह हमारा क्रॉस किसको बताएगा, क्रॉस इनवर्ड को बताएगा। यह हमारा क्रॉस किसको बताएगा, वो हमारा इनवर्ड को बताएगा, इनवर्ड, अंदर की ओर। अब जरा दूसरी चीज को देखिए, अगर यही चीजें ऐसा हो, बाहर आ रहा हो,
अब देखिए अगर ये एरो बाहर आएगा तो इसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, यही तो दिखेगा नुकीला सिरा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से। तो अगर डॉट होगा तो इसको आप तुरंत समझ जाइएगा यह हमारा आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटवर्ड को। तो क्रॉस और डॉट से आप कंफ्यूजन मत होना, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अपने बाएं हाथ के इस प्रकार से तीनों उंगलियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए एक क्रॉस है ना, इसका मतलब इनवर्ड है, अंदर की ओर है, क्योंकि अंदर की ओर है। अब यहाँ पर मैंने अंदर की ओर आपको करंट प्रोड्यूस या ईएमएफ की दिशा को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मोशन किधर है, नीचे की तरफ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका मोशन की दिशा कहाँ होगी, तो कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। अब यहाँ पर आ जाइए इधर, अब यहां पर आपको चुंबकीय फ्लक्स ऐसे ही है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड में हमने करंट प्रोड्यूस या ईएमएफ की दिशा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मोशन कहां चला गया, ऊपर चला गया। इट मीन्स अब मोशन हमारा इस साइड किधर है, ऊपर है। तो अगर मैं कहूं कि मोशन कैसा हो रहा है, तो यह इसके मोशन का रिप्रेजेंटेशन एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कंसेप्ट आपको भली बात समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से अगर यहां पर नहीं आप डिटेल समझ पाए तो और अच्छी ढंग से आप, जब मैं आपको डीसी मोटर पढ़ाऊंगा तो और ही अच्छे ढंग से आपको वहां पर समझ में आएगा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है, प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम मोशन की दिशा या फोर्स की दिशा को हम इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करके उसकी दिशा को हम ज्ञात करते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो भी चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका किया जाता है उपयोग। इट मीन्स मोशन की दिशा या फोर्स की दिशा को कैलकुलेट करने के लिए या ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। यही रीजन है कि मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा जो हमारा लॉ है या दूसरा रूल जो है फ्लेमिंग का, वो हमारा क्या था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सेकंड क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने बाएं हाथ के नियम को समझा, उसी प्रकार से फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का भी नियम दिया। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग हमने मोटर में बल की दिशा को या मोशन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उसी प्रकार से हम इसका उपयोग हम जनरेटर में ईएमएफ या इंड्यूस करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसकी दिशा को, ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस नियम का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र में चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य, इस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके पेपर्स में बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस नियम का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र में चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। चलिए इस नियम को हम लोग डिटेल समझते हैं। इस नियम के अनुसार, जरा ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के तर्जनी उंगली, अंगूठा एवं मध्यम अंगुली को इस प्रकार से खोलना है कि वे परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमको इस प्रकार से खोलना है। यह अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यम अंगुली हो गया, बीच की उंगली हो गई। इन तीनों के बीच में हमारा कैसा है, 90 डिग्री का आपस में कोण बन रहा है। यही परस्पर 90 डिग्री का कोण कहलाता है। अब देखिए, मैंने अंगूठे को
तर्जनी को और मध्य अंगुली को, बीच की उंगली को इस प्रकार से हमने ओपन कर रखा है, खोला है कि तीनों आपस में परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाकर रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा एवं मध्य उंगली से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं या उससे ज्ञात होती है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अगर मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी हमने 3 फिंगर की बात करेंगे। कौन कौन? 4 थंब एंड मिडिल। 4 थंब और तीसरा हमारा क्या है, मिडिल। ये 3 फिंगर की बात करेंगे। सेम जिस प्रकार से आपने लेफ्ट हैंड रूल में आपने जिक्र किया था, 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 फिंगर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं अगर मैं कहूं कि थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस को करेगा। ईएमएफ करंट प्रोड्यूस। अब यहाँ पर आपको देखिए, वहाँ पर हमारा मोशन क्या था? आउटपुट था। लेकिन यहाँ पर क्या है? अब ये दोनों हमारे इनपुट की भांति व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे? इनपुट की भांति। और ये हमारा मिडिल क्या है? वो हमारा आउटपुट की भांति व्यवहार करेगा। ये दोनों इनपुट की भांति व्यवहार करेंगे और ये हमारा जो मिडिल है, जो इसके थ्रू हम ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस को ज्ञात कर रहे हैं, वो हमारा कैसे व्यवहार करेंगे? वह आउटपुट की भांति व्यवहार करेंगे। तो हमने ये जाना कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके हम किसको ज्ञात करते हैं? ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस को ज्ञात करते हैं। ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस को ज्ञात करते हैं, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तो ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हमारा कैसा क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमको कहाँ प्राप्त होता है? तो जनरेटर में प्राप्त होता है। इसी वजह से हम जनरेटर में हम ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको भली बात समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको भी अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, एक डीसी जनरेटर का एक हम यहाँ पर डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा आर्मेचर है। इस आर्मेचर को हमने क्या एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल इस प्रकार से है। तो हमको पता है कि चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे क्या होंगे? नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की ओर जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को अगर रिप्रेजेंट करिए तो किधर से किधर होगा? नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। अब अगर आपको मोशन यहाँ पर आपको पता है, मोशन भी आपको दे रखा है। यह कैसा है? यह हमारा जनरेटर का यह कैसा है? मोशन है। यह हमारा जनरेटर का कैसा है? मोशन है, क्लॉकवाइज ऐसा है। अब आपको बताना है कि ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस की दिशा कैसी होगी, किधर होगी? इनवर्ड होगी कि आउटवर्ड होगी? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्या है? अपने तीनों उंगलियों को इस प्रकार से खोलना है। किस किस उंगली को? बीच की उंगली को, मध्यमा जिसको बोलना है, तर्जनी उंगली को जिसको 4 फिंगर बोलना है, और हमारा अंगूठा जिसको हम थंब बोल रहे हैं, इसको इस प्रकार से खोलना है कि ये तीनों आपस में परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए। अब जरा देखिएगा, अगर ये कोण बना रहे हैं तो हमको पता है कि ये जो तर्जनी उंगली है जिसको हम 4 फिंगर बोल रहे हैं, 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो हमने क्या किया? इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ हमने उंगली को रख दिया। अब अंगूठा जो हमारा होता है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये थंब हमारा मोशन, देखो मोशन कैसा अपवर्ड है तो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा बताइए कि यहाँ पर हमारा जो ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा वह इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? तो आप देख रहे होंगे कि यह हमारा इंड्यूस जो भी हमारा आपका ईएमएफ है या प्रोड्यूस करंट है वो कैसा होगा? इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड को अभी हमने डिस्कस किया, उसको हम किससे दर्शाते हैं? वह डॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सॉरी, इनवर्ड को हम किससे दर्शाते हैं? वह क्रॉस है, क्योंकि एरो जब अंदर जाएगा तो उसका पिछला सिरा दिखेगा, वह क्रॉस जैसा आपको जैसा दिखने में लगेगा। तो जो भी चीज़ें इनवर्ड है वह क्रॉस से उसको हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
अब इस साइड पर आइए, इस साइड पे भी अपने हाथ को, उंगलियों को इसी प्रकार से रखिए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमारा मोशन क्या है, नीचे है, इसका मतलब ऐसे नहीं रखेंगे, अब ऐसे रखेंगे, मोशन नीचे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर हो गया। अब ये मध्य की उंगली हमारी क्या बता रही है, करंट प्रोड्यूस या ईएमएफ की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा बताइए कि मध्य की उंगली इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो आप देख रहे होंगे कि यह हमारा बोर्ड से कैसा है, आउटवर्ड है। यह हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है उससे कैसा है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड को हम कैसे दिखाएंगे, यहां पर डॉट से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में ईएमएफ या प्रोड्यूस करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फ्लेमिंग के चुंबकीय संबंधी नियम, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, उसको आपको जो मैंने डिटेल तरीके से समझाया वो आप भली भांत और अच्छे ढंग से डिटेल तरीके से आप भी समझे होंगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पुनः आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।